अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए गाइस, आप मैं आपको जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है? इसके बारे में आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास आएगा नाइट्रोजन साइकिल आएगा, हमारे पास वाटर साइकिल आएगा, ऑक्सीजन साइकिल आएगा और हमारे पास आएगा आएगा हाइड्रोजन साइकिल, ठीक है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो देखिए बच्चे, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एलिमेंट्स बिटवीन द लिविंग मतलब कि बायोटिक एंड एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है। इसमें उसने कहा है कि मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स या अदर केमिकल्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं उनका हमारी मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो है वो मतलब कि सर्कल होना, ठीक है। पहले लिविंग में होंगी, लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से फिर लिविंग में जो है वो ये मतलब सर्कल करेंगे हमारे न्यूट्रिएंट्स और जो आता है केमिकल्स या फिर अदर जो है वो एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। द टर्म बायोकेमिकल ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बायो। बायो का मतलब होता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि हमारा जो बायोस्फीयर है, ठीक है, वो हो गया। जियो का मतलब होता है हमारा जियोलॉजिकल यानी कि जो ज़मीन के कंपोनेंट हैं वो, एंड केमिकल मतलब कि न्यूट्रिएंट्स हो गया या एलिमेंट्स हो गया जो कि मूव करेंगे हमारा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, ठीक है। मुझे नाइट्रोजन साइकिल जो है ये मैं आपको सिंपली ड्रॉ किया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास सबसे पहले आता है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स ज़मीन पर ग्रो होते हैं, ठीक है। इनके प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड हासिल करते हैं, सही हो गया। प्रोड्यूसर्स को हमारे कौन खाएगा, एनिमल्स, सही हो गया। एनिमल्स जब डेड हो जाएंगे बच्चे, डेड होने के बाद ये ज़मीन के अंदर ब्यूराइड होंगे, डिफिन होंगे। जब ये ज़मीन के अंदर ब्यूराइड होंगे तो बच्चे क्या होगा, उन्हें डिकम्पोजर जो है डिकम्पोजर उनको मतलब कि डिकम्पोजर्स में हमारा आता है बैक्टीरिया और फंजाई, ये हमारे डेड मटीरियल या डेड ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको करेंगे ये डिकम्पोज, ठीक है। उस डेड मैटर और जो डेड ऑर्गेनिज्म होगा वो जब क्या कहते हैं मतलब कि डिकम्पोज होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा अमोनिया और NH4 और NH3 में आ जाएगा, ठीक है। हमारे डेड मैटर या ऑर्गेनिज्म का जो है वो अमोनिया में चेंज होना, ठीक है, ये बच्चे कहलाते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन जो है ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल जो है उसका पहला स्टेप है। उसके बाद हमारे पास एक बैक्टीरिया आता है, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया आता है। ये बैक्टीरिया जो है ये हमारा NH4 और NH3 को जो है ना वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में जो है वो मतलब कि कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। इसके बाद मतलब कि NO2 और फिर बाद में NO3 में जो है इसे कन्वर्ट करा देता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास NO2 बन गया। ये NO2 किससे बना, अमोनिया से बना, और इसमें जो है अमोनिया से अमोनिया से NO2 में जो कन्वर्ट हुआ उसने हेल्प की हमारी नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, ठीक है, उसने हेल्प की। फिर आ जाते हैं NO2 से NO3 यानी कि नाइट्राइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया आता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होता है ये हमारा NO2 को NO3 में जो है कन्वर्ट कराता है, ठीक है। यहाँ पे NO2 का NO3 में कन्वर्ट होना हमारी कहलाती है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जो है ये हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है उसका सेकंड वाला स्टेप है। इसके बाद हमारा मतलब कि थर्ड स्टेप आता है, वो हमारा आ जाता है असिमिलेशन, यानी कि ये जो नाइट्राइट है ना ये इसका हमारा मतलब कि जो प्लांट है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो है वो मतलब कि रूट्स के थ्रू इसका मतलब कि प्लांट्स को रूट्स के थ्रू ये प्लांट में जो है वो रूट्स जो है वो जज़ब करती हैं NO3 को, देन प्लांट को आगे जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर यहाँ पे एक और स्टेप आता है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है ना बच्चे ये हमारा NO3 इसमें जो है पहले इन्वायरमेंट में जाएगा, सही है। इन्वायरमेंट से आगे जो है वो आएगा इसमें इन्वायरमेंट से आगे जो है वो हमारा प्लांट जो होते हैं ना ट्रीज या प्लांट्स होते हैं जो
उनके जो होती है ना रूट्स ड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो NO2 को NO3 में कन्वर्ट कराता है। देन ये रूट ड्यूल्स के थ्रू जो जज़ब होता है और आगे प्लांट्स को जो है वो मतलब कि प्लांट्स के अंदर जहाँ जहाँ इसकी नीड होती है वहाँ वहाँ पे ये मतलब कि पहुँच जाता है, ठीक है। आगे से फिर बाकी मतलब कि सेम वही साइकिल इसी तरह से। सही है, देखिए यहाँ पे हमारी मतलब कि सबसे पहले लिविंग थिंग थी, प्लांट्स भी हमारा लिविंग था और ये एनिमल ये भी हमारे लिविंग हो गए, ठीक है। यहाँ पे आगे आगे आता है डिकम्पोजर्स में, ये भी हमारी लिविंग में आ जाती हैं, यानी कि बायोटिक में आ जाती हैं। बायोटिक्स में आ गई, ये आगे नॉन लिविंग थिंग्स में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से नॉन लिविंग थिंग जो है ये मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में गई, इन्वायरमेंट से अगेन दोबारा हमारे कहाँ क्या पे आ गई, लिविंग में आ गई। इनके प्लांट्स हमारे में जो है प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनमें जो है वो क्या होती हैं ये मतलब कि उनमें अब्सॉर्ब हो गए हैं, तो अब्सॉर्ब होने के बाद बाकी सारा साइकिल सेम रिपीट हो गया वही, सही हो गया। तो इसी तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था, सही है, नाइट्रोजन साइकिल। इससे आप मतलब कि एक पेपर में आप ये वाली डायग्राम बनाते हैं तो आपका इंशाल्लाह 100% आपका ये करेक्ट होगा, सही है। मतलब कि आगे जो आपको इसमें किसी की चीज़ की जो है कन्फ्यूजन होगी तो आप बच्चे पूछ सकते हैं। इसी के साथ बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।